नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषराज भाई। हाय हाय, सभी को नमस्कार। हाय शेषराज भाई, नमस्कार। हाँ, सभी को नमस्कार। थैंक यू। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। आज भी मैंने शराब नहीं पी और सही में दोस्तों आज बहुत ही बढ़िया दिन बिताया मैंने। सुबह 6 बजे से ही सफर शुरू हुआ। आज 5 मई अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 65वां भारतीय स्थापना दिन। मॉर्निंग में ही दोस्तों सेवा करने का सफर शुरू हुआ और अभी रात के 10 बज रहे हैं। भगवान ने जो मौका दिया है, फेलोशिप जो मौका दे रही है सेवा करने का, उसका पूरा फायदा मैं उठा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हेल्पिंग हैंड ग्रुप का मैं आभारी हूँ, जिसका अब नाम चेंज हुआ है। पहले थॉट ऑफ बिल एंड बॉब ग्रुप था। वो भी बहुत अभिनंदन के पात्र है कि उन्होंने परंपराओं के हिसाब से ओल्ड टाइमरों के मार्गदर्शन को समझ के ये निर्णय लिया और इस नए नाम से ये मीटिंग शुरू की है, हेल्पिंग हैंड। तो मैं इस ग्रुप का आभारी हूँ, जिन्होंने बार बार मुझे सेवा करने का मौका दिया है। और आज तो सोने पे सुहागा हो गया कि भाई 5 मई का दिन है भारतीय की स्थापना का, और विषय भी ऐसा उन्होंने बिल्कुल मिला जुला रखा है, जुड़ा हुआ। प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटी, यानी हमारे व्यक्तित्व से पहले हमेशा हमारे सिद्धांत रहे। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ही मेरी पर्सनैलिटी, मेरा व्यक्तिमत्व किस प्रकार का है, ये पहली बार समझने का मौका मिला। बाहर की दुनिया में अगर मैं कहीं शराब बंद करने जाता और वहां मेरी शराब बंद भी हो जाती, तो शायद ही दोस्तों मैं अपने आप को इतना जान पाता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है, इसे आध्यात्मिक प्रोग्राम बोला गया है। और उस आध्यात्मिक प्रोग्राम का मतलब मेरे स्पॉन्सर के जरिए से जो मैं समझा, कई अलग अलग उसके मतलब निकलते हैं स्पिरिचुअल प्रोग्राम के, लेकिन एक मतलब ये भी है कि अपनी आत्मा का अध्ययन, अपने आप के बारे में जानना, जो मैं समझता हूँ दोस्तों इस एक के प्रोग्राम के पर आने के बाद में दोस्तों मेरे लिए पॉसिबल हुआ कि मैं किस प्रकार का इंसान हूँ, मेरा व्यक्तिमत्व कैसा है, कैसे दोष है मेरे, कैसे मेरे स्वभाव की कमजोरियां है। और अपने आप को जानने के बाद ही मुझे ये समझ में आया कि मैं एक प्रोमोटर इंस्टिंक्ट वाला इंसान हूँ। प्रोमोटर इंस्टिंक्ट यानी जिसके अंदर में हमेशा अपने आप को लाइमलाइट में बनाए रखना, हमेशा लोगों की नजरों में बने रहना, मान सम्मान की अपेक्षाएं करना और उसके लिए, उसको पाने के लिए सारी जद्दोजहद करना। ये चीजें दोस्तों बिल्कुल ए में आने के बाद में मुझे आइडेंटिफिकेशन मिला कि मैं ऐसा इंसान हूँ। मगर जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आया तो सही में बता रहा हूँ कि मैंने पहली बार ये शब्द सुना, अनाम रहना, अनामिकता। शुरू में तो ये जो संस्था का हमारे नाम है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, यही पल्ले नहीं पड़ रहा था कि भाई इसका मतलब क्या है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, जब मैं आया तब तक की जिंदगी में, ये शब्द सुने नहीं थे। एनोनिमस यानी क्या, अनामिक यानी क्या, कभी मेरी सुनने में नहीं आया था। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद में जो चीजें मैं
देख रहा था, अनुभव कर रहा था, वो तो और ज्यादा भ्रम में डालने वाली थी। कि कोई व्यक्ति खड़ा होता है, सारा अपना कच्चा चिट्ठा खोल के रख देता है, कैसे कैसे कर्म कांड करके आया है, कैसे कैसे गलत काम करके आया है, अपने आप को शराबी बोल रहा है, मगर दोस्तों अपना नाम पूरा नहीं बता रहा। जो भी आ रहा है सिर्फ पहला नाम बता रहा। एक जो आदत पड़ गई थी दिमाग को कि आदमी का सरनेम समझ के उसके बारे में एक मत बनाने की, तो इसमें ए में आने के बाद में ये कोई चांस ही नहीं था। कोई सी बोल रहा, कोई डी बोल रहा, कोई बी बोल रहा, अब ये क्यों बोल रहा ये भी समझ में नहीं आ रहा था। तो काफी समय के बाद में जैसे जैसे मैं ए में आते रहा और फिर मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, ओल्ड टाइमरों की ट्रेडिशंस पे शेयरिंग सुनना शुरू किया, तब जाके कई दिनों सालों के बाद में धीरे धीरे ये चीजें समझ में आई कि इसे ही अनामिकता का सिद्धांत कहते हैं, एनोनिमिटी। लेकिन हमने ये जो सिद्धांत है इसको क्यों अपनाया, क्यों हमारी संस्था का फेलोशिप का नाम अल्कोहलिक्स एनोनिमस रखा गया, अनामिक मद्यपी रखा गया। ये सारी चीजें समझने के लिए सिर्फ मीटिंग में आने से तो कुछ होने वाला नहीं है। मीटिंग में आकर हम सिर्फ एक एक दिन के आधार पर शराब से दूर रह सकते हैं, लेकिन यदि इस प्रोग्राम के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो बेशक हमको ए का लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, ए को जानने की कोशिश करनी पड़ती है, ए का इतिहास जानने की कोशिश करनी पड़ती है। दूसरों से ही सुनकर बाद में मैंने खुद भी पढ़कर ए के इतिहास को जानने और समझने की कोशिश की। आज सुबह ही दोस्तों मॉर्निंग में एक ग्रुप में मुझे हिस्ट्री शेयर करने का मौका मिला और शाम को मेरे अपने इंटर ग्रुप में मंच संचालन का मौका मिला। तो दिन भर आज अलग अलग अनुभव मैंने लिए और आज फिर इस ग्रुप में भी सेवा का मौका मिल रहा है। लेकिन अपनी बातों को रखने के लिए ए को समझना बहुत जरूरी होता है, ए को जानना बहुत जरूरी होता है, तब ज्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हम ए का मैसेज कैरी कर सकते हैं। नहीं तो मुंह में आया और कुछ भी बोल दिया, ए से रिलेटेड भी नहीं है, वो भी हमने अपने शेयरिंग में बोल दिए, तो वो कहीं तो भी ए के लिए भी और मेरे लिए भी नुकसानदेह होता है। तो जब मैंने ए को पढ़ना शुरू किया, ओल्ड टाइमरों की अलग अलग विषयों पे शेयरिंग ध्यान से सुननी शुरू की, तब जाके दोस्तों इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया कि क्यों हम ए की मीटिंग्स में अपना पूरा नाम नहीं लेते, क्यों ए अपने बारे में बाहर की दुनिया में अन्य जो संस्थाएं हैं जिस तरीके से प्रचार करती है, प्रमोशन करती है अपना, वैसा प्रमोशन हम नहीं करते। हमारी संस्था का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। हमारी संस्था का जो उद्देश्य है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए हर एक मेंबर एक अपना ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन वो ऐसा ब्रांड एम्बेसडर है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, उसका हम प्रमोशन नहीं करते। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी और ए के बाहर भी आज हम इस अनामिकता के तत्वों को पालन करने की कोशिश करते हैं। जब हम अनामिकता का सिद्धांत पालन करते हैं, उसी का साफ मतलब है दोस्तों कि हम प्रिंसिपल्स को महत्व देते हैं, ए के सिद्धांतों को सामने रखते हैं, अपनी पर्सनालिटी को हम सामने नहीं रखते। क्योंकि अनामिकता का सिद्धांत दोस्तों उसकी बुनियाद है त्याग, सैक्रिफाइस। अनामिकता का मतलब ही त्याग है, सैक्रिफाइस है दोस्तों। जब हम अनाम रह के काम करते हैं तो हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं और जो मान सम्मान की जो भूख है हमारे अंदर, कहीं तो भी उसको बलिदान, उसका त्याग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो अनामिकता का जो सिद्धांत है वो ऐसे ही नहीं आया दोस्तों। जैसा कि सारी ट्रेडिशंस हमारी बनी है और
आज का जो टॉपिक रखा है वो भी हमारी 12 परंपराओं में से एक जो 12वीं परंपरा है उससे लिया गया हुआ है। 12वीं परंपरा हमारी कहती है दोस्तों, एनोनिमिटी इज द स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ ऑल आवर ट्रेडिशंस, ever reminding us to place principle before personalities। यानी अनाम रहना हमारी सभी परंपराओं का आध्यात्मिक आधार है, जो हमेशा हमें अपने सिद्धांतों को व्यक्ति से ऊपर रखने की याद दिलाता है। ये जो अनामिकता का सिद्धांत है और हमेशा व्यक्तित्व से या व्यक्तियों से ऊपर सिद्धांतों को रखने की बात है, इसे हमारी ट्रेडिशंस में शामिल क्यों किया गया? तो उसके पीछे का कारण जब हम ट्रेडिशंस की हिस्ट्री पढ़ते हैं तब पता चलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि ये जो 12 ट्रेडिशंस है ये एक दिन में नहीं बनी। ये हमारे 15 साल, शुरुआत के जो 15 साल थे, उन 15 सालों में जो ट्रायल और एरर का दौर चला, जो गलतियां करके हम सीखते चले गए, उसका आखिरकार जो निचोड़ था वो ये 12 परंपराएं बनी। ये एक दिन में नहीं बनी और किसी एक व्यक्ति ने इसको नहीं लिखा। हम गलतियां करते चले गए और अनुभवों से सीखते चले गए और धीरे धीरे एक एक परंपरा बनती चली गई। तो इन 12 परंपराओं में से ये जो 12वीं परंपरा बोलती है कि अनामिकता हमारा जो सारी परंपराओं का आध्यात्मिक आधार है, ये अनामिकता का सिद्धांत दोस्तों हमने अपनी यूनिटी कायम रखने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है, ये जो फेलोशिप है, हमारी अपनी जिंदगी कायम रहे और जो नए आने वाली जो पीढ़ियां है उनके लिए भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अस्तित्व कायम रहे, उसके लिए कहीं तो भी ये सिद्धांत हमने चुना है। लेकिन ये सिद्धांत दोस्तों शुरू में हमारी एक गरज थी, उसके पीछे में एक डर भी था। हम जब बिग बुक का प्रथम संस्करण पढ़ते हैं, पहले एडिशन में जो प्राकथन है, शुरुआत के जो पन्ने होते हैं, उसमें लिखा है कि हम लोग संख्या में अभी कम है और बहुत सारे लोग किसी न किसी बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और हम नहीं चाहते कि जो लोगों का फ्लो यहाँ आ रहा है तो उनके सामने में हमारी जो अनामिकता का जो सिद्धांत है दोस्तों, जो हमने सबसे पहले अपनाया, वो उसके पीछे में कहीं तो भी पहले हमारा डर था। क्योंकि हम ये सोचते थे, जो हमारे शुरुआती दिनों के जो सदस्य थे वो किसी न किसी बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग थे और उनको ये डर सता रहा था कि जो बहुत ज्यादा शराबी लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनके सामने में अगर हमारी, तो जो शुरुआती दिनों के हमारे सदस्य थे उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी अनामिकता कहीं भंग न हो जाए, उनके बारे में और लोगों को जानकारियां न मिल जाए। और कहीं तो भी इसी डर से दोस्तों सबसे पहले अपने आप को गुप्त रखा गया, अनाम रखा गया। शुरुआत में जो ए के मेंबर्स जुड़ते थे तो वो किसी न किसी के जरिए से ही उनको ए के ग्रुप में एंट्री होती थी और काफी जांच पड़ताल करके उस शराबी को अपने मीटिंग में शामिल किया जाता था। और दोस्तों काफी जांच पड़ताल के बाद ही उस नए शराबी की एंट्री होती थी और अपनी सारी जानकारियां, कहीं तो भी जो निजी जानकारियां होती है वो शेयर नहीं की जाती थी। तो अपने आप को गुमनाम रखने की जो शुरुआत है वो इस तरीके से डर की वजह से कहीं तो भी शुरू हुई। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों हमारी संख्या बढ़ते चली गई, अपने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें बाहर के लोगों की भी मदद लेने की आवश्यकता पड़ी, चाहे वो मीडिया के, प्रेस से रिलेटेड लोग हो या सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हो। लेकिन
धीरे धीरे अनुभव से हमने ये सीखा दोस्तों कि यदि हम किसी भी एक ए के सदस्य को अपने पूरी पहचान के साथ में अगर हम पब्लिक में जाने देते हैं, उसके पूरे चेहरे के साथ, पूरे नाम के साथ, तो ये हमारे लिए कभी भी धोखादायक हो सकता है। क्योंकि हम सभी शराबी अल्कोहलिज्म नाम की ऐसी कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल डिसीज से ग्रसित है कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, चाहे हम कितने भी साल के सोबर हो जाए। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी पहचान उजागर करके ए का मसीहा बन रहा है और उसके पूरा अपनी अनामिकता को ब्रेक कर कर ए के प्रचार प्रसार में उससे मदद भी मिल रही हो, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलती से भी उसने अगर फिर शराब पी ली, तो कहीं तो भी जितना नाम ए ने कमाया है उतना ही ज्यादा नाम ए का खराब हो सकता है। 1941 में जब सैटरडे इवनिंग पोस्ट में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में लेखमाला छपी, जैक अलेक्जेंडर करके जो पत्रकार थे उनके द्वारा, तो उसके बाद में तो शराबियों का एक बहुत बड़ा रेला ही ए में आते चले गए। और जो हमारी जनसंपर्क नीति बाहर की दुनिया से कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हमको सोचना पड़ा। क्योंकि हर मेरे जैसा शराबी ए में आने के बाद में जब दारू से दूर हो जाता है, तो नेचुरली उसको लगता है कि यह बात मैंने बाहर की दुनिया के लोगों को बताना चाहिए। शुरू में हमारे घर परिवार के लोग, दोस्त, पड़ोसी, काम धंधे पर के लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं अचानक शराब कहाँ दूर कर दिया, एक अच्छी जिंदगी अब मैं कैसे जी रहा हूँ। तो यहाँ अगर हम ए के बारे में चर्चा करते हैं, उनको ए के बारे में बताते हैं, तो इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि वो मेरा अल्कोहलिज्म जानते हैं। लेकिन असली समस्या तब पैदा होने लगी कि जब और एंथुसियाज्म में हमारे जो मेंबर्स थे शुरुआती दिनों में, वो गली चौराहों पे खड़े होकर ए का नाम लेकर चिल्ला रहे। कभी उनका उद्देश्य अच्छा होता था कि ए के बारे में जानकारी और लोगों को मिले, वो शराब से दूर हो, लेकिन कुछ लोग अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भी अनामिकता भंग करके काम कर रहे थे, ए का नाम यूज करने की कोशिश कर रहे थे। कई बाहरी दुनिया की जो संस्थाएं हैं, किसी फिल्मी कंपनी को हमारी फोटो चाहिए थी, किसी प्रेस वाले को हमारी इंटरव्यू चाहिए थी, हमारी कहानियां वो प्रकाशित करना चाहते थे। और बहुत सारे लोग ऐसी चीजों में पढ़ के अपनी पूरी अनामिकता भी भंग कर रहे थे। अमेरिका के एक बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर का उदाहरण था कि कैसे उसने लाइव सबके सामने में अपना ए कनेक्शन जाहिर किया और काफी वो चर्चा में भी आया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में फिर वो शराब की तरफ चले गया। और दूसरी तरफ यदि हम ये अधिकार किसी ए के मेंबरों को देते हैं कि वो ए को प्रेस में, मीडिया में, बाहरी दुनिया में अपने आप को प्रोजेक्ट करे, ए का प्रवक्ता बने, तो हर ए का मेंबर ही चाहेगा कि ये अधिकार मुझे भी मिले। क्योंकि यदि एक व्यक्ति को किसी विशेषाधिकार के तौर पे हम ये अधिकार नहीं दे सकते कि भाई ये 25 साल का सोबर है या कुछ ज्यादा जानता है करके वो बाकी लोगों से विशेष हो गया, उसको अपनी अनामिकता भंग करके इंटरव्यू देने का अधिकार है, अपनी पूरे पहचान उजागर करने का अधिकार है, तो कहीं तो भी हम ए में डिस्क्रिमिनेशन करने लगेंगे। ऐसा अगर हमने किसी को हक दिया तो बाकी के लोगों को भी लगेगा कि जो ये काम कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। और इसीलिए ये सब सोच के ही दोस्तों, खास तौर पे जहाँ बात पब्लिक लेवल की आती है, वहाँ हमने अपनी 11वीं परंपरा बनाई कि हमारी जनसंपर्क नीति जो है बाहरी दुनिया के साथ में, वो आकर्षण पे आधारित रहेंगी, अट्रैक्शन पे, कि कैसे मेरे जैसा शराबी जो इतना अल्कोहलिज्म में, शराबीपन में फंसा था, और देखिए कैसे वो शराब से दूर हो गया। इस आकर्षण से लोग ए से जुड़े, ना कि प्रचार से, प्रमोशन से।
जैसा कि बाहर की दुनिया में अपनी अपनी संस्थाओं को प्रोजेक्ट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट करने के लिए लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसे फेस को चुनते हैं कि जो उनकी बातों का, विचारधारा का, चीजों का प्रचार करे। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हमारे पूर्वजों ने ये बात समझ ली थी कि किसी भी एक इंसान को, एक मेंबर को हमने ये अधिकार दिया तो फिर बाकी लोगों में भी इस प्रकार की होड़ मच जाएगी और इसके नुकसान भी बहुत है, क्योंकि हम अल्कोहलिज्म नाम की भयानक बीमारी से ग्रसित है। आज हमने लाइमलाइट में आ गए, रेडियो पे, टीवी पे सबको इंटरव्यू दे रहे, ए के मसीहा बन रहे, ए के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। लेकिन दूसरे ही दिन हमने अगर शराब पी ली तो हम अपना भी नुकसान कर लेंगे और ए का भी नुकसान हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों 11वीं परंपरा के तहत हमने ये अपनी पब्लिक पॉलिसी बनाई कि कोई भी ए का मेंबर किसी भी प्रेस, रेडियो, टीवी, टेलीविजन, फिल्म में अपने पूरी चेहरे के साथ में ए को रिप्रेजेंट नहीं करेगा और ना ही ऐसी जगह अपना पूरा नाम वो जाहिर करेगा। आज ये बहुत बड़ी बात है कि हम सभी लोग आज इसका पालन करते हैं। इक्का दुक्का बहुत ही कम ऐसी केसेस हो जाती है, लेकिन जब से इन 12 परंपराओं का हमने स्वीकार किया है, ज्यादातर जो ए की फेलोशिप है वो इन सिद्धांतों का पालन करती है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, ये जो अनामिकता का जो सिद्धांत है, ये हमारी पब्लिक पॉलिसी के साथ साथ हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की भी बात है। क्योंकि जब हम अनाम रह के काम करते हैं, किसी भी प्रकार के मान सम्मान की इच्छा, आकांक्षा और भूख नहीं रखते, तो तब कहीं तो भी हम अनामिकता के सिद्धांत का पालन करते हैं। हम विनम्रता का पालन करते हैं कि नहीं, मैं कोई तोपखान नहीं हूं। अगर मुझे 20, 25, 50 साल भी हो गए तो भी मैं एक सामान्य सदस्य ही हूं। ए में आकर मैंने चाहे कितना भी काम कर लिया होगा, कई ग्रुप खोले होंगे, कई लोगों को मैंने मैसेज दिया होगा, बहुत कुछ किया होगा मैंने ए के लिए, लेकिन उसके बावजूद मेरे मन में यदि ये भावना नहीं आती है कि मैं बाकी लोगों से अब श्रेष्ठ हो गया हूँ, मुझे बाकी लोगों से ज्यादा मान सम्मान चाहिए, ज्यादा अप्रिसिएशन चाहिए, तो मैं अनामिकता के सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा हूँ। सारी 12 परंपराओं को बोला गया है कि ये हमारी अनामिकता का जो सिद्धांत है, बोला गया कि सारी 12 परंपराओं का आधार है। सारी 12 परंपराएं अगर हम पढ़ते हैं और उन पर काम करते हैं तो हम देखते हैं कि अनामिकता के ही सिद्धांत को हम प्रैक्टिस करते हैं। जब हम सार्वलौकिक कल्याण की बात करते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा को आगे नहीं रखते, तो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पीछे रहकर काम करने का मादा रख रहे हैं। जब हम ग्रुप कॉन्शियस को मानते हैं कि मेरी मर्जी नहीं, हमेशा मैं जैसा चाहता हूँ वैसा, क्योंकि मैंने ग्रुप बनाया, मैंने इन लोगों को मैसेज देकर लाया, मुझे सारा ज्यादा ज्ञान है बाकी लोगों से, तो मेरी ही चलनी चाहिए। यदि मैं इन चीजों का पालन नहीं कर रहा हूँ और मैं ग्रुप कॉन्शियस को मान दे रहा हूँ, तो मैं अनाम रह के काम कर रहा हूँ। मेरे मन के विपरीत कोई बात हो भी गई तो मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं इसको लेट गॉड करूंगा। ग्रुप कॉन्शियस ने जो निर्णय लिया है उसका मैं सम्मान करूंगा। तो इसी तरीके से ये जो सारी 12 परंपराएं हैं, जब इन 12 परंपराओं को हम सही मायने में एक ही एकता के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो दूसरे अर्थों में हम कहीं तो भी अनामिकता के सिद्धांत का ही पालन करते हैं। और सबसे बड़ी सीख अगर कोई हमको देता है कि कैसे अनामिक तरीके से काम किया जाए, इसीलिए मैंने बोला कि ए के इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम ए के इतिहास को पढ़ते हैं दोस्तों, तो ये चीजें समझने में आसानी जाती है, हमारा ग्रेटिट्यूड और बढ़ जाता है कि कैसे हमारे दोनों को फाउंडर बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब, जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी तकलीफों से ये संस्था बनाई और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे दरवाजे तक लाकर खड़ी कर दी, मेरी जान बचाई,
बदले में उन्होंने किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं की। बड़े ही खराब हाल थे दोनों के, उनके घर गिरवी हो गए थे, खाने के वांदे थे, उनकी बीवियों ने भी उनको साथ दिया और वो लगातार एक का काम करते रहे। लेकिन दोस्तों, बिल डब्ल्यू लिखते हैं कि डॉक्टर बॉब के मरने के बाद में जब वो उनकी कब्र पे गए तो उनकी कब्र पे कहीं भी ये नहीं लिखा था कि वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के को फाउंडर है, तो संस्थापक है। जबकि डॉक्टर बॉब ने अपने 15 साल की सोबर जीवन में 5000 से ज्यादा लोगों को, अल्कोहलिक लोगों को AA का मैसेज दिया था। 10 जून 1935 में डॉक्टर बॉब सोबर हुए, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का विश्व स्थापना दिवस है, और 1950 में डॉक्टर बॉब की डेथ हुई। तो उन 15 सालों में डॉक्टर बॉब ने सिस्टर इग्नेशिया के साथ 5000 से ज्यादा लोगों को AA का मैसेज दिया। और वो व्यक्ति किसी प्रकार का कोई भी बख्शिश नहीं ले रहा, कोई तोहफा नहीं ले रहा, कोई अवार्ड नहीं ले रहा। उसके पहले की भी एक घटना का बिल डब्ल्यू एक जगह जिक्र करते हैं कि डॉक्टर बॉब को कैंसर हो चुका था और ये डिक्लेयर हो चुका था कि वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। तो फेलोशिप ने ऐसा तय किया था कि क्यों ना उनको मरने के पहले एक ऐसा कुछ तो भी स्मृति चिन्ह उनको दिया जाए। वो अपने खर्चे से कलेक्शन करके डॉक्टर बॉब को वो स्मृति चिन्ह देना चाहते थे, मगर उसके लिए डॉक्टर बॉब की परमिशन जरूरी थी। तो फेलोशिप बिल के पीछे पड़ गई कि बिल को बोला उन्होंने कि आप डॉक्टर बॉब से बात कीजिए, हम ऐसा करना चाहते हैं। तो बिल ने जब डॉक्टर बॉब से बात की कि फेलोशिप ये चाहती है, तो डॉक्टर बॉब ने बिल को बोला कि बिल, तुमने और मैंने सामान्य तरीके से ही मरना चाहिए, यही इसी में एक ही भलाई है। अगर हमने कोई विशेष अधिकार मांगे या विशेष अगर हमने कुछ भी लोगों से लेना चाहा तो ऐसी ही प्रथा चलेंगी। और ये कितनी सही बात थी दोस्तों। अपनी फेलोशिप से भी उन्होंने पुरस्कार या सम्मानित होना इनकार कर दिया। और आज हम देखते हैं दोस्तों कि बिल डब्ल्यू के भी कबर पे ये लिखा नहीं है कि वो AA के को फाउंडर है। तो इन दोनों को फाउंडर्स ने जो त्याग की भावना का एक इतना बड़ा उदाहरण दिया है हमारे सामने में, कि जिन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया इस संस्था को बनाने के लिए, लेकिन किसी प्रकार का क्रेडिट नहीं ले रहे। बिल डब्ल्यू को उनके काम के लिए बाहर की दुनिया सम्मानित भी करना चाहती थी, अवार्ड भी देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और इधर हम हैं कि थोड़ा बहुत अगर AA का काम कर लिए तो ऐसी हवा में उड़ना चालू कर देते हैं और हमको ऐसा लगता है कि मैं तो भगवान बन गया हूँ, मैं तो बॉस जिसको छू लेता हूँ ना तो वो सोबर ही हो जाता है। एक अलग ही सोब्राइटी का अहंकार AA में आने के बाद में पैदा हो जाता। बहुत सारी सेवा करने का अहंकार, बहुत सारे ग्रुप खोलने का अहंकार, AA में सब कुछ जान लेने का अहंकार। और इस अहंकार में उड़ते उड़ते हमको ऐसा लगता है कि हम गॉड तो नहीं है बट लाइक गॉड है। एक ओल्ड टाइमर थे, उनके मुंह से मैं सुनता था कि कैरिंग द मैसेज काफी करते थे वो। तो उदाहरण देते थे कि घर वो जो जिनको मैं मैसेज देता था तो उनके घर के लोग मुझे भगवान के जैसा चाहते थे। तो भाई वो भगवान के जैसा आपको चाहेंगे ठीक है, लेकिन आप अपने आप को क्यों भगवान समझ रहे हो? मैं ये क्यों नहीं समझ रहा इस बात को कि यदि दूसरों को सोबर करना मेरे हक में होता तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं आता, अपनी बदौलत बाहर की दुनिया में ही सोबर हो जाता। ये जो ह्यूमिलिटी है, ये जो विनम्रता है, ये विनम्रता कहीं तो भी 12 कदमों पे काम करने से आती है। मेरे स्पॉन्सर हमेशा कहते हैं कि जिसकी 12 कदमों पे रिकवरी अच्छी, वो ही दोस्तों अच्छे तरीके से पवित्र मन से सेवा कर सकता है और वो ही 12 परंपराओं का पालन भी कर सकता है। जिसने 12 कदमों पे अपनी सफाई ही ठीक ढंग से नहीं किया तो वो हमेशा मान सम्मान की भावना से भरा हुआ रहेगा, हमेशा उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं आकांक्षाएं उस पर हावी रहेंगी। AA में सेवा तो करेगा, AA में ही क्या बाहर में भी मदद तो करेंगे, लेकिन बदले में अपेक्षाएं रखेंगे। जबकि ये जो स्लोगन है जो बोल रहा है प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनैलिटी, वो हमको बताना चाहता है कि जब जब बात सिद्धांतों की आती है
तो मेरा व्यक्तिमत्व कभी भी सिद्धांतों के ऊपर नहीं रहेगा। मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अनामिकता का पालन करना पड़ेगा। जब जब मेरे अंदर मान सम्मान की भूख पैदा होती है, मेरा जो प्रोमोटर इंस्टिंक्ट जागता है, तो मैं वहां पीछे हटूं, मैं ए को आगे करूं, ए के तत्वों को आगे करूं। आज की बात है, शाम को जैसा कि मैंने बताया 65वें स्थापना दिवस पे मेरे इंटर ग्रुप ने मुझे संचालन करने का जिम्मा दिया। मंच पे एक पुलिस स्टेशन के पीआई थे और एक कारपोरेटर थी वार्ड की। ऐसे में ही पीछे में और इंटर ग्रुप के चेयरमैन थे। ऐसे में ही एक मेंबर आए और बोले अपने इलाके में जिन्होंने ए को लाया, ओल्ड टाइमर है, 80 साल के है, 35 साल की उनकी सोब्राइटी है, तो क्या उनको चेयर पे बिठाया जा सकता है क्या? बोले चेयर खाली थी, लेकिन मेरा कॉन्शियस नहीं माना और मैंने प्रेम से ही उनको समझाया कि बोला डायस पे हम वही लोग बैठते हैं कि जो किसी न किसी पद पे हो या हमारे जो अतिथि होते हैं। यदि हमने ऐसा डिफरेंशिएट किए कि कोई ओल्ड टाइमर है या फाउंडर है तो उसको चेयर पर बिठाया जाए, तो एक सिद्धांतों से ज्यादा हम कहीं तो भी उसकी पर्सनैलिटी को महत्व दे रहे, ऐसा हो सकता है। सबसे बेहतर चीज तो यह है कि वो व्यक्ति जिसने ए को यहाँ फाउंड किया, ए को फैलाया, वो 35 साल से सोबर है, वो अगर 1 महीने और 1 साल वाले के बीच में जाके भी बैठ रहा है, वो ज्यादा अच्छा मेरे मैसेज कैरी करता है। और जो पीआई हमारे प्रमुख अतिथि थे, वो भी बड़े इम्प्रेस हुए कि 80 साल का बूढ़ा आदमी अपने आप को जवान फील कर रहा है, 35 साल की उसकी सोब्राइटी है, लेकिन वो सारे जो बाकी के लोग हैं उन लोगों के साथ ही बैठ रहा है। वो अलग से अपने को कुछ मांग नहीं रहा कि मुझे एक अलग सम्मान दिया जाए क्योंकि इस इलाके में ये मैंने लाया और मैं ज्यादा सोबर हूँ तो मुझे विशेष सम्मान दिया जाए। ये जो त्याग की भावना है, ये जो प्रिंसिपल बिफोर पर्सनालिटी का जो तत्व है, ये यहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब तक मैं इन चीजों को समझूंगा नहीं तो दोस्तों मैं उसको पालन नहीं करूंगा। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सिद्धांत जो है अनामिकता का, वो हमेशा मुझे त्याग करने के लिए बोलता है। क्या त्याग करने के लिए बोलता है? जब जब मेरे अंदर मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ जगता है, मेरी अपनी इच्छा महत्वाकांक्षा जागती है, मान सम्मान की भूख जागती है, मेरी चले, मैं मेरी गिनो, ये स्वभाव जब जब हावी होता है, तब तक दोस्तों अनामिकता का सिद्धांत में प्रैक्टिस करके प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनैलिटी यानी मेरे व्यक्तित्व से कभी भी आगे पर्सनल जो एक सिद्धांत है वो ही रहेंगे, इसकी खबरदारी कहीं तो भी मैं लेता हूँ। अगर मैं चाहे कितने भी साल का सोबर हो जाऊं, मैं एक नए आदमी को भी उतना ही सम्मान दूं। मैं उसको अपनी भाषा से या अपने व्यवहार से ऐसा ट्रीट न करूं, ऐसा उसके साथ व्यवहार न करूं कि वो नया है तो बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। कई बार हमारी भाषा बिगड़ जाती है, हम बोलचाल में कुछ भी किसी को बोल देते हैं और ग्रुप में भी अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको ग्रुप के लोगों से या बाहर के लोगों से भी एक अलग ट्रीटमेंट की हम मांग करते हैं, जो कहीं भी ए के तत्वों के अनुसार नहीं होता। ए के तत्व हमको त्याग करना सिखाते दोस्तों। यदि कुछ समय के बाद में अगर मुझे उतना सम्मान नहीं मिल रहा या सब बात मेरे से पूछ के नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, हम लेट गॉट करके आगे बढ़ सकते हैं। ग्रुप को गलती करने का अधिकार होता है, गलतियां करके ही ग्रुप सीखता है और आगे बढ़ता है। एक ओल्ड टाइमर का काम है कि वो पीछे खड़ा रहकर मार्गदर्शन करे। तो ये सारी चीजें दोस्तों जैसे जैसे ए में हम आते हैं, 12 कदमों पे हम काम करते रहते हैं, हमारी अंदर की सफाई होते रहती है, वैसे वैसे दोस्तों इन चीजों के मामले में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। प्रोमोटर इंस्टिंक्ट के बारे में मैं अपना एक उदाहरण दूंगा, और वो था दोस्तों, मैं कविताएं करता था, गजल वगैरह लिखता था, आकाशवाणी पे भी मेरे प्रोग्राम्स होते थे, शहर के अच्छे बड़े लोगों में, कवियों में मेरी बैठक थी। लेकिन एक जो नेचुरल जो भूख होती है मान सम्मान की, वो मेरे अंदर में थी। तो मैं खुद ही दोस्तों जब रेडियो पे मेरे प्रोग्राम्स आते थे तो मैं खुद ही वो पर्चा तैयार करके कुछ न्यूज़पेपर्स में जाकर देता था खुद ही, और फिर अगर गलती से वो अगर छप गए तो मैं अपने आसपास के इलाके का जो मेरा एक जगह में एक होटल में मेरे दोस्त के बैठा करता था,
तो वहां पर मैं उस कटिंग्स को चिपकाता था। अब एक उद्देश्य ये था कि चलो लोगों को पता चले कि मेरा फलाना फलाना इस दिन ये प्रोग्राम है, लेकिन सही में दोस्तों अंदर में वो एक प्रोमोटर इंस्टिंक्ट भी थी कि लोग जाने, मेरा नाम हो कि देखो मैं कितना बड़ा 30 मार खाऊं। तो ये जितनी सारी कोशिशें मैंने की, जितना थोड़ा बहुत नाम कमाया भी होगा, लेकिन ये जो मेरा स्वभाव दोष था आखिरकार मुझको ले डूबा। जब मैं अल्कोहलिज्म में फंसा तो मैं अपनी जिंदगी में इतने खराब हाल भोगा कि मैंने लोगों की नफरत झेली है। यानी एक जमाने में जिन लोगों ने मुझे सर आंखों पे बिठाया था, मेरे अपने स्वभाव की वजह से, अपने अहंकारी घमंडी नेचर की वजह से मैं खुद बर्बाद हुआ और एक नाम कमाने नाम वाला इंसान पूरी तरीके से बदनाम हो गया। आज दोस्तों मैं बहुत कदम फूक फूक के रखता हूँ, बहुत ज्यादा तारीफें अब मुझे अनिजी हो जाता महसूस होती है, क्योंकि मैं सबक ले चुका हूँ। ए में आने के बाद में अनुभव आया कि जब मैं ए की परंपराओं को समझने लगा, ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग से, लिटरेचर से, तो ऐसा ही मौका आया। काम ए में शुरू से ही मैं जम के कर रहा था, तो लोग चर्चे होते ही रहते हैं। तो अचानक एक दिन मेरी 7-8 साल की सोब्राइटी थी, अचानक एक दिन एक पत्रकार का फोन आया। वो हमारे शहर के दैनिक भास्कर का पत्रकार था और उसने 15-20 मिनट मेरे से पहले तो ए की पूरी जानकारी ली। ए के बारे में मैंने भी उसे फोन पे ही पूरी जानकारी दी और पूरी 15 मिनट की जानकारी के बाद में फिर धीरे से उसने मुझे बोला कि आपकी एक फोटो लगेगी, बोले पासपोर्ट, आप अपनी पासपोर्ट फोटो दे दीजिए। बोला क्यों? नहीं, बोले कारण ये है, बोले कि हम शहर में विभिन्न क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं तो उनके बारे में एक आर्टिकल छाप रहे, बोले आपके साथ साथ और भी लोगों के जानकारियां रहेंगी, बोले कि अपने अपने क्षेत्र में कैसा वो काम कर रहे हैं। मेरे कान बिल्कुल खड़े हो गए। जो ए में मैंने सीखा था कि कैसे अनाम रहकर मुझे काम करना है और प्रेस, मीडिया, पब्लिक लेवल पे मैं अपनी अनामिकता भंग नहीं कर सकता, ना तो मैं अपनी फोटो दे सकता हूँ, ना मैं अपना पूरी पहचान उजागर कर सकता हूँ। उस पत्रकार ने मेरे से काफी डिस्कस किया। अरे बोले इसमें गलत क्या है, आपकी संस्था को प्रसिद्धि मिलेगी, आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आपका नाम होगा। थैंक्स गॉड कि मैं ए को थोड़ा बहुत जानता था और मैं अपने पुराने नेचर को भी जानता था कि मैं कैसे एक प्रोमोटर इंस्टिंक्ट वाला इंसान हूँ, कैसा लाइमलाइट में बने रहने वाला और मान सम्मान का भूखा इंसान हूँ। लेकिन मैंने कैसी बर्बादी झेली ये भी मुझे याद था और इसीलिए दोस्तों मैं उसको इनकार कर पाया। मैं उसे साफ कहा उस रिपोर्टर को कि मेरी संस्था इसकी इजाजत नहीं देती। आपको मेरी संस्था की क्या जानकारी चाहिए आप मुझसे लीजिए, आप मेरी संस्था को प्रमोट कीजिए, लेकिन मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने अपने आप को प्रमोट किया तो मैं अपना भी नुकसान करूंगा और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का भी नुकसान कर बैठूंगा। और इसीलिए दोस्तों मैं अपने भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी सद्बुद्धि उसने मुझे दिया कि ए के सिद्धांतों को मैंने अपने व्यक्तिमत्व से आगे रखा। आज मैं इस बात को समझता हूँ कि मेरे लिए ए का अस्तित्व कायम रहना जरूरी है। ए का अस्तित्व रहेगा तो ही मैं जिंदा रहने वाला हूँ। ये अनामिकता का सिद्धांत दोस्तों जो मुझे अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को, मान सम्मान की भूख को त्याग करने के लिए बोलता है, वो इसीलिए बोलता है कि ताकि ए का अस्तित्व कायम रहे। मेरे लिए ही नहीं, जो नई आने वाली शराबियों की पीढ़ियां है उनके लिए भी ए का अस्तित्व कायम रहना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ए में काम करते वक्त हमेशा दोस्तों अनामिकता का सिद्धांत पालन करके कि एक हाथ से अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, बाएं हाथ से अगर किसी की मदद कर रहा हूँ तो मेरे दाएं हाथ को भी पता न चले। ये होता है निस्वार्थ भावना से अनाम तरीके से लोगों की मदद करना। ये होता है कि हमेशा हम सिद्धांतों को महत्व देना, ना कि व्यक्तिमत्व को। और इस पर अगर हम काम करते हैं तो सही में दोस्तों एक आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हुए हम एक चित्त शांति भरी जिंदगी जी सकते हैं और ए के भी यूनिटी को कायम रखने में मदद कर सकते हैं। थैंक यू।